बहुत समय पहले कपिलवस्तु की धरती पर एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। आगे चलकर वही सिद्धार्थ संसार में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह कहानी उनके जीवन की एक ऐसी घटना पर आधारित है जो हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर छिपी होती है। यह कहानी है एक क्रोधित मनुष्य और शांत बुद्ध की, और उस मौन की जिसने एक जीवन बदल दिया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। सूरज ढलने को था, आकाश हल्के सुनहरे रंग में रंगा हुआ था और हवा में ठंडक घुलने लगी रहा थी। गांव के लोग उनके आने की खबर सुनकर उत्साहित थे, क्योंकि जहां भी बुद्ध जाते वहां शांति और प्रेम का संदेश फैलता। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध से अत्यंत क्रोधित था। उसने कई लोगों से सुना था कि यह सन्यासी लोगों को घर परिवार छोड़ने की शिक्षा देता है, और उसे लगा कि बुद्ध उसके बेटे को भी सन्यास लेने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके मन में भय और क्रोध का तूफान उमड़ रहा था। जब बुद्ध गांव के चौक में पहुंचे, लोग उनके चारों ओर बैठ गए। शिष्य शांत मुद्रा में थे और बुद्ध कमल की तरह स्थिर। तभी वह क्रोधित व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ सामने आया। उसकी आंखों में आग थी, चेहरे पर तमतमाहट। बिना कुछ सोचे समझे वह बुद्ध पर चिल्लाने लगा। उसने कठोर शब्द कहे, अपमान किया, यहां तक कि उन्हें धोखेबाज और पाखंडी तक कह दिया। शिष्य क्रोध से भर उठे। उन्हें लगा कि वे उस व्यक्ति को तुरंत जवाब दें, पर बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे, जैसे कोई पर्वत तेज आंधी में भी अडिग खड़ा रहता है। वह व्यक्ति काफी देर तक बोलता रहा। जब वह थक गया और उसके शब्दों की आग ठंडी पड़ने लगी, तब बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न क्रोध था, न तिरस्कार, केवल करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। प्रश्न सरल था। उसने उत्तर दिया, जिसने दिया उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य था और गांव वाले मंत्रमुग्ध। वह क्रोधित व्यक्ति भी जैसे पत्थर का हो गया। उसने पहली बार किसी को ऐसा उत्तर देते देखा था जिसमें प्रतिकार नहीं, केवल समझ थी। उसके भीतर कुछ टूट गया। उसका अहंकार, उसका गुस्सा, उसकी जिद, सब धीरे धीरे पिघलने लगे। वह सोचने लगा कि जिसे वह अपमानित कर रहा था वह व्यक्ति तो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। यदि सामने वाला आग न पकड़े तो आग जलती कैसे रहे? वह व्यक्ति धीरे धीरे बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने आपको बहुत अपशब्द कहे और आप शांत रहे। मैं हार गया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, यह हार नहीं, यह जीत है। जिसने अपने क्रोध को पहचान लिया उसने स्वयं को जीत लिया। फिर बुद्ध ने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि क्रोध एक जलती मशाल की तरह है। जब हम किसी पर फेंकना चाहते हैं तो सबसे पहले वह हमारे हाथ को ही जलाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को बुझाना सीख लेता है वही सच्चा विजेता है। उस दिन वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य तो नहीं बना, पर उसने एक संकल्प लिया कि वह अपने क्रोध पर ध्यान देगा। समय बीता और वह गांव का सबसे शांत व्यक्ति बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह अक्सर कहता, मैंने एक दिन एक संत को अपमान दिया था और उन्होंने मुझे मेरा ही चेहरा दिखा दिया। इस कहानी में सबसे बड़ी सीख यह है कि संसार हमें कई बार उकसाएगा। लोग अपमान करेंगे, गलत समझेंगे, ताने देंगे, लेकिन हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है।
हम प्रतिक्रिया दें या शांति चुनें। बुद्ध ने सिखाया कि मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब मन शांत होता है तो बाहर का शोर में विचलित नहीं कर सकता। जीवन में दुख, अपमान, असफलता, ये सब हमारे सामने उपहार की तरह आते हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे हमारे नहीं बनते। सच्ची साधना यही है कि हम अपने भीतर इतनी जागरूकता लाएं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति हमारी आंतरिक शांति को न छीन सके। गौतम बुद्ध का जीवन केवल उपदेशों का संग्रह नहीं था। वह एक जीता जागता उदाहरण था कि मनुष्य अपने भीतर प्रकाश चला सकता है। उन्होंने राजमहल छोड़ा, कठिन तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और फिर जीवन भर लोगों को यही सिखाया कि मध्यम मार्ग अपनाओ। न अति सुख, न अति दुख। मन को देखो, समझो और उसे मित्र बनाओ। यही वह मंत्र है जिससे मनुष्य जो चाहे वह पा सकता है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं और कर्म शुद्ध। इस कहानी का सार यही है कि जब कोई आपको अपमान दे तो उसे तुरंत स्वीकार मत करिए। पहले अपने भीतर झांकिए। यदि आप शांत रह सके तो आप वही कर पाएंगे जो बुद्ध ने किया। अपने जीवन को एक उदाहरण बना पाएंगे। शांति कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। और जो व्यक्ति इस शक्ति को पा लेता है उसके लिए संसार की कोई भी आंधी भयावह नहीं रहती। एक बार फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के पास एक विहार में ठहरे हुए थे। वर्षा ऋतु का समय था। पेड़ों की पत्तियों पर बूंदें ठहरी रहतीं, मिट्टी से सौंधी सुगंध उठती और वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त रहती। दूर दूर से लोग बुद्ध के दर्शन और उपदेश सुनने आते। उन्हीं दिनों एक बहुत धनी व्यापारी वहां पहुंचा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े घर, नौकर चाकर, सम्मान और प्रतिष्ठा, सब कुछ था। फिर भी उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर चिंता की रेखाएं और भीतर एक अजीब बेचैनी। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। मैं रात भर सो नहीं पाता। मुझे डर रहता है कि कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए, कहीं व्यापार में घाटा न लग जाए, कहीं लोग मेरा सम्मान छीन न लें। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, कल प्रातः सूर्योदय से पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। व्यापारी को आश्चर्य हुआ, पर वह चला गया। अगली सुबह जब आकाश हल्का हल्का नीला हो रहा था, पक्षियों की चहचहाहट शुरू ही हुई थी, व्यापारी बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, आज तुम मेरे साथ गांव चलो, पर एक शर्त है। जो कुछ भी तुम पहनकर आए हो उसे यहीं छोड़ दो। केवल साधारण वस्त्र पहनकर चलना। व्यापारी चौंका। वह अपने कीमती आभूषण और रेशमी वस्त्रों का आदी था, पर उत्तर पाने की चाह में उसने सब उतार दिया और साधारण कपड़े पहन लिए। दोनों गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में बुद्ध ने एक किसान को देखा जो मिट्टी में सने कपड़ों में हल चला रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, पर आंखों में संतोष था। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें यह किसान कैसा लग रहा है? व्यापारी बोला, गरीब है, थका हुआ है, पर लगता है खुश है। बुद्ध मुस्कुराए। आगे एक वृद्ध स्त्री मिली जो नदी से पानी भरकर ला रही थी। उसके पास न धन था, न आराम, फिर भी वह गीत गुनगुना रही थी। बुद्ध ने फिर पूछा, और यह? व्यापारी ने कहा, यह भी प्रसन्न दिखती है। गांव के चौक में पहुंचकर बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लोग इकट्ठा होने लगे। तभी एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया और बुद्ध की गोद में बैठ गया। उसके कपड़े फटे थे, पर हंसी निर्मल थी। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं। इन लोगों के पास बहुत कम है, फिर भी संतोष है। कारण जानते हो?
व्यापारी ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन धन का स्वामी नहीं, दास बन गया है। तुम धन को नहीं रखते, धन तुम्हें पकड़े हुए है। तुम्हें खोने का भय इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी पहचान अपने धन से जोड़ ली है। यदि वह चला गया तो तुम्हें लगता है तुम भी समाप्त हो जाओगे। व्यापारी की आंखें खुलने लगीं। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने पास रखे मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया और पूछा, इस घड़े का मूल्य किसमें है? व्यापारी बोला, मिट्टी में। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, इसका मूल्य उस खाली स्थान में है जिसमें पानी रखा जा सकता है। यदि भीतर जगह न हो तो घड़ा किसी काम का नहीं। ठीक वैसे ही यदि तुम्हारा मन इच्छाओं और भय से भरा रहेगा तो उसमें शांति कहां बसेगी? व्यापारी के भीतर कुछ पिघलने लगा। उसने स्वीकार किया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने ही डर का कैदी बन गया हूं। बुद्ध ने कहा, धन बुरा नहीं है, पर उससे आसक्ति दुख का कारण है। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, पर उसे अपनी आत्मा का आधार मत बनाओ। प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को देखो। जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो नहीं है उसके लिए व्यर्थ चिंता मत करो। उस दिन व्यापारी देर तक बुद्ध के साथ रहा। उसने पहली बार बिना किसी सौदे, बिना किसी लाभ हानि के गणित के केवल सुनना सीखा। जब वह अपने घर लौटा तो उसने तुरंत सब कुछ त्याग नहीं दिया, न ही संन्यास लिया, पर उसने एक छोटा सा परिवर्तन किया। उसने अपने धन का एक भाग जरूरतमंदों के लिए निर्धारित किया। उसने प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठना शुरू किया। धीरे धीरे उसका भय कम होने लगा। महीनों बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर वही चमक थी जो उस किसान और उस वृद्ध स्त्री के चेहरे पर थी। उसने कहा, मेरे पास अब भी धन है, पर अब वह मेरा स्वामी नहीं। यदि आज चला भी जाए तो मैं टूटूंगा नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही सच्ची संपत्ति है, वह जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इस कहानी की सीख स्पष्ट है। जीवन में बाहरी वस्तुएं हमें सुविधा दे सकती हैं, पर शांति नहीं। शांति तब आती है जब हम अपने भीतर के खाली स्थान को पहचानते हैं, उसे लालच और भय से मुक्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है वही सच्चा धनी है। संसार में रहते हुए भी यदि हम आसक्ति को हल्का कर दें तो हर दिन एक उत्सव बन सकता है। यही बुद्ध का संदेश था, संतुलन, जागरूकता और भीतर की स्वतंत्रता। और इस प्रकार वह व्यापारी जो कभी भय और चिंता में घिरा रहता था, धीरे धीरे समझ गया कि असली कैद लोहे की सलाखों की नहीं, बल्कि मन की आसक्ति की होती है। उसने अपने जीवन को भागने या त्यागने का मार्ग नहीं चुना, बल्कि समझने का मार्ग चुना। यही वह सूक्ष्म अंतर था जिसने उसके भीतर क्रांति ला दी। कुछ समय बाद जब वह फिर से गौतम बुद्ध के चरणों में पहुंचा तो उसने विनम्र होकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि धन रखना गलत नहीं, पर उससे बंध जाना दुख का कारण है। पहले मैं धन का रक्षक था, अब मैं केवल उसका उपयोग करता हूं। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, जब तक वस्तुएं तुम्हारे हाथ में हैं वे साधन हैं। जब वे तुम्हारे मन में बैठ जाती हैं तो वे बंधन बन जाती हैं। उस दिन बुद्ध ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, जीवन नदी की तरह है, जो बहता रहता है वह स्वच्छ रहता है, जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। अपने भीतर करुणा बहने दो, कृतज्ञता बहने दो, और जो भी तुम्हें मिला है उसे बांटने की भावना रखो, तभी शांति टिकेगी। व्यापारी ने प्रण लिया कि वह अब भय में नहीं बल्कि जागरूकता में जिएगा। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि संपत्ति से पहले संतोष कमाओ। धीरे धीरे उसका घर केवल धन से नहीं बल्कि प्रेम और संतुलन से भर गया। गांव के लोग उसे पहले एक धनी व्यक्ति के रूप में जानते थे, अब वे उसे एक शांत और उदार व्यक्ति के रूप में पहचानने लगे। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर उसका संदेश जीवन भर साथ चलता है।
हमारे पास कितना है, यह महत्वपूर्ण नहीं, हम उसके साथ कितने शांत हैं।